रमज़ान की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से अल्लाह पाक ने हम पे ये महीना उतार कर एक बार फिर से हमें जो है वो मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकें। इस महीने के सदक़े, इस महीने के वास्ते वसीले हम जो है वो अपने गुनाहों को बरोज़े क़यामत जो है वो बख्शवा सकें। अल्लाह पाक ने इस माह में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेमतें, बरकतें और रहमतें उतारी हैं। तो उन नेमतों में जो है वो सहर और अफ्तार भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी नेमत है, जिसकी प्रिपरेशन जो है वो हम पहले से ही कर लेते हैं कि रमज़ान आने से पहले, क्योंकि जो है वो हमें इबादत वगैरह भी करनी होती है। तो इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम हमारे पास जो है वो बाकी रहना चाहिए। ये तमाम काम जो है वो होते ही रहते हैं, तो हमें जो है वो ये तमाम काम पहले से कर लेने होते हैं सहरी और अफ्तारी के, ताकि हमें जो है वो सहरी और अफ्तारी में ज़्यादा मुश्किलात पेश ना आए। क्योंकि एक तो जो है वो गैस का भी बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है पाकिस्तान में, तो गैस का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है और जो है वो हमें इबादत वगैरह भी लाजमी से करनी होती है और इस महीने में तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत वगैरह करनी होती है। तो इसलिए हम ये तमाम प्रिपरेशन जो है वो पहले से ही करके रख लेते हैं, तो आसानी रहती है बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी प्री रमज़ान प्रिपरेशन। तो इस तरह से मैं प्रिपरेशन तमाम सब्जियों की जो है वो करके रख लेती हूँ। तमाम सब्जियों को जो है वो काट के, छील के जो है वो ज़िपलॉक बैग में ऐड करके रख लेती हूँ। तो मैंने जो है वो गाजर को दो तरह से जो है वो काट कर रखा है, स्लाइस में भी और इस तरह से लंबाई में भी, दोनों तरह से ही ज़रूरत में आती हैं ये गाजर। तो जो स्लाइस में कट की हुई हैं वो सैलेड वगैरह में, फ्रूट सैलेड वगैरह में जो है वो ऐड की जाती हैं, और जो ये लंबाई में कट की हुई हैं ये फ्राइड राइस वगैरह में और जो है वो वेजिटेबल पकौड़ा में और जो है वो पास्ता वगैरह में इस तरह की स्लाइस में लंबाई में कट की हुई जो है वो ऐड की जाती हैं। तो मैंने दोनों तरह से ही गाजर को कट करके जो है वो अलग अलग ही जो है वो ज़िपलॉक बैग में ऐड कर दिया हुआ है। इसी तरह से मैं जो है वो गाजर, मटर और जो है वो शिमला मिर्च, तमाम सब्जियां भी इसी तरह से सेव करके फ्रीज़ करके रख देती हूँ। अगर आपके पास पॉलीथीन बैग ना हो, आप जो है वो इस तरह के ज़िपलॉक बैग में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़िपलॉक बैग ना हो तो आप पॉलीथीन बैग में भी आराम से आसानी के साथ जो है वो सेव करके रख सकते हैं। देख सकते हैं आप, गोभी भी और जो है वो शिमला मिर्च भी मैंने जो है वो बारीक बारीक सी कट करके जो है वो पॉलीथीन बैग में या ज़िपलॉक बैग में आप ऐड करके रख सकते हैं। मैंने जो है वो ज़िपलॉक बैग में ऐड किए हैं। इसी तरह से मटर भी मैं छील के अच्छी तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो मैं मटर भी सेव करके रख लेती हूँ, क्योंकि मटर जो है वो ज़्यादा ही यूज़ में आते हैं। मटर पुलाव, मटर बिरयानी वगैरह बनानी होती है या पास्ता वगैरह में भी जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ, या वेजिटेबल पकौड़ा वगैरह में भी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो 3 किलो के करीब यहाँ पे मैंने जो है वो टमाटर ले लिए हुए हैं। 3 किलो टमाटर की जो है वो मैं ऊपर से जो है वो इसका छिलका रिमूव कर दूंगी, सिर्फ ऊपर से हटाएंगे। उसके अलावा मैं इसको जो है वो छिलका समेत ही जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से इसी तरह से इसका पेस्ट बना के जो है वो इसे हम जो है वो केक किसी भी जो है वो सांचे में ऐड कर देंगे। अगर आपके पास केक का कोई भी सांचा इस तरह का ना हो तो आप किसी भी इस तरह के कंटेनर में भी ऐड करके रख सकते हैं। तो मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसका जो है वो पल्प निकाला था, यानी कि जो है वो ग्राइंड किए थे टमाटर। आप चाहें तो ग्राइंडर मशीन में, जूसर मशीन में भी जो है वो इसका पेस्ट बना के रेडी कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैंने जो है वो छिलका समेत ही ये जो है वो टमाटर जो है वो पेस्ट बना के रेडी किए हैं। अगर आप जो है वो छिलका रिमूव करके बनाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन छिलका भी ज़ाया क्यों करें, क्योंकि इतनी महंगाई है पाकिस्तान में। तो रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ये टमाटर वगैरह महंगे कर दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास सस्ती ये चीज़ मिल रही है तो आप आसानी के साथ लेकर इसे जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो ये केक के सांचों में इस तरह से बना के रख दिया। एक बाइट मेरे लिए काफ़ी हो गया। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी केक बाइट वगैरह का जो है वो कंटेनर ना हो तो आप जो है वो इस तरह के किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं सेव करके। उसके बाद आप इसे जो है अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने जो है वो ये तमाम चीज़ें डी पार्ट में रख दी हुई हैं। इसके बाद जो है वो लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं पॉरिंग बैग में इस तरह से ऐड कर दूँगी। इस तरह से मैस जो है वो थोड़ा सा कम होगा, तो इसलिए मैं जो है वो मैस कम करने की वजह से जो है वो पॉरिंग बैग में इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो क्यूब ट्रे लेने के बाद जो है वो क्यूब ट्रे के अंदर इस तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद ये भी डी वाले पार्ट में जो है वो हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अब हम जो है वो यहाँ पर तकरीबन भी 2 से 3 किलो के करीब यहाँ पे मैंने जो है वो लेमन ले लिए हैं। लेमन हर साइज़ के हैं, छोटे बड़े और जो है वो दरमियाने, तमाम साइज़ के मैंने जो है वो यहाँ पर लेमन ले लिए हुए हैं। इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। उसके बाद इसका हम अच्छा सा जो है वो जूस निकाल के रेडी कर लेंगे। जूस निकालने के बाद जब अच्छा सा इसका जूस निकल जाएगा तमाम जो है वो लेमन का, उसके बाद जूस को हम छानने के बाद, छन्नी की मदद से इसका जो है वो यानी कि जो बीज वगैरह होते हैं, थोड़ा बहुत पल्प वगैरह होता है, तो वो निकालने के बाद इसे भी हम जो है वो क्यूब्स ट्रे में ऐड करने के बाद इसके भी हम क्यूब्स बनाने के लिए जो है वो
डीप वाले पार्ट में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट होकर जम जाए। जब ये जम जाएंगे उसके बाद में क्या करूँगी आपको बताऊँगी। तो ये तमाम प्रोसेस मैं लाजमी से करके रख लेती हूँ। उस तरह से ये आसानी रहती है जब भी हमें कोई भी चीज़ बनानी हो और कोई भी चीज़ जो है वो हमें तैयार करनी हो, यानी कि हमें इफ्तारी सहरी वगैरह में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम इसे फ़ौरन से निकालते हैं और ऐड जो है वो कर लेते हैं अपने खानों वगैरह में। तो हमारा जो है वो इस तरह से लेमन जूस बनकर रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम छान लेंगे, छानने के बाद इसे हम क्यूब्स ट्रे में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। लेमन जूस जो है वो हम बनाते हैं, यानी कि अगर हमने जो है वो शिकंजी वगैरह बनानी होती है और हमें जो है वो शरबत वगैरह में लेमन वगैरह ऐड करना होता है, तो हमने ये आसानी हमें रहती है कि हमें जब भी जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत हुई, यानी कि लेमन जूस की ज़रूरत हुई, तो हमने क्यूब्स निकाला और हमने ऐड कर दिया। तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। मुझे जो है वो डेली तौर पर जो है वो शरबत में ये ऐड करना ही करना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शरबत के अंदर ये लेमन जूस। तो मैं जो है वो ये तैयारी पहले से कर लेती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जब भी मुझे चाहिए होता है तो एक क्यूब्स निकाला और जो है वो हमने शरबत के अंदर ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसी तरह से मैंने ये भी डी वाले पार्ट में रख देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1 गट्टी के करीब यहाँ पर हरा धनिया ले लिया हुआ है। 1 गट्टी धनिया को मैं आज जो है वो आपको 2 तरह से सेव करने का तरीका सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम जो है वो ख़राब वाला धनिया निकाल लेंगे। उसके बाद जो है वो धनिया को हम 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 2 तरह से जो है वो आपको जो है वो सिखाएंगे कि किस तरह से धनिया को सेव किया जा सकता है तकरीबन भी 15 दिन तक। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी हाफ़ धनिया जो है वो अगले प्रोसेस के लिए रखा था और हाफ़ जो है वो मैंने चटनी बनाने के लिए रखा था। तो मैंने जो है वो ख़राब धनिया को निकाल दिया हुआ है। आप भी देख लीजिएगा ख़राब धनिया बिल्कुल भी ना रहे। जब ख़राब धनिया हमारा अच्छे से निकल जाएगा, उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कट करने के बाद किसी भी हम जो है वो पेपर बैग में या किसी भी तरह के आप जो है वो टॉवल वगैरह में भी इसे सेव करके रख सकते हैं और जो है वो जिपलॉक बैग में ऐड करके रख दीजिएगा। मैंने जो है वो किसी भी पेपर पे इस तरह से इसे कवर करने के बाद जो है वो जिपलॉक बैग में ऐड करके रख दिया था। आप चाहें तो टॉवल वगैरह में भी इसे कवर करने के बाद जो है वो जिपलॉक बैग में ऐड करके रख सकते हैं। 15 दिन तक आसानी के साथ आपका जो है वो ये धनिया चल जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका धनिया ज़्यादा है और 15 दिन आपको जो है वो ये धनिया चला नहीं पाएंगे, यानी कि ख़राब हो जाएगा, तो आप ये प्रोसेस कर लीजिएगा। तो अगला प्रोसेस ये है कि धनिया को अच्छे से काटने के बाद प्लेट में इस तरह से बिछाने के बाद आप जो है वो इसे धूप में रख दीजिएगा। 1 दिन के अंदर अंदर ही कड़क धूप में जो है वो आपका धनिया अच्छे से जो है वो सूख कर रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने तकरीबन भी 4 अदद जो है वो यहाँ पर धनिया की गट्ठी ले ली हुई हैं और 4 में से मैंने यहाँ पे जो है वो 2 को जो है वो अलग कर लिया हुआ है और 2 को हम जो है वो सुखाने के लिए रख देंगे। यानी कि मैंने जो है वो यहाँ पर 1 गट्ठी पहले ही रख दी थी और 3 गट्ठी को मैंने अच्छा सा जो है वो यहाँ पर कट कर लिया है और इसी तरह से मैंने 2 गट्ठियों को जो है वो सुखाने के लिए रख दिया। और यही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे कि हमने जो धनिया को धूप में सुखाया तो इसे भी हम जो है वो धूप में सुखा लेंगे, यानी कि पुदीना को। अब हम जो है वो चटनी बना के रेडी कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब धनिया ले लिया हुआ है, 1 मुट्ठी के करीब ही यहाँ पे मैंने फ्रेश सा पुदीना ले लिया हुआ है। जो धनिया और पुदीना मेरा बचा था वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। फ्रेश से हम चटनी बना के रेडी करेंगे तो हमें फ्रेश चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे धनिया 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है वो 2 से 3 यहाँ पे मैंने जो है वो लेमन के स्लाइस ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इस जगह पे आप जो है इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। लेमन स्लाइस ऐड किए हैं, लेमन जूस बिल्कुल भी मैंने ऐड नहीं किया। एक अच्छा सा खट्टापन और अच्छा सा तीखापन आ जाएगा। लेमन स्लाइस ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने 6 से 7 यहाँ पे तेज़ वाली हरी मिर्चें ऐड कर दी हुई हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। एक अच्छा सा जो है वो चटनी बना के रेडी कर लेंगे। अच्छा सा तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। फाइन सा पेस्ट हमारा जो है वो बन के रेडी हो चुका हुआ है। चटनी हमारी रेडी हो चुकी हुई है। इसे भी हम क्यूब्स ट्रे में ऐड कर देंगे। इस तरह से जब भी हमें चटनी की ज़रूरत होगी हम 1 क्यूब्स निकालेंगे और आसानी के साथ अपने जो है वो खानों वगैरह में ऐड कर देंगे। या हमें जो है वो चटनी यूज़ करनी होगी तो हम अपने हिसाब से 2 या 3 से 4 जो है वो क्यूब्स निकाल के जो है वो हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और हमारे क्यूब्स की चटनी जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह से ये भी हम जो है वो ट्रे डी वाले पार्ट में रख देंगे ताकि ये भी चीज़ अच्छे से जो है वो जम जाए, यानी कि चटनी हमारी अच्छे से जम जाए। तो अब हम जो है वो छोलों को बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो बॉईल करने से पहले मैंने यहाँ पे ओवरनाइट के लिए तकरीबन 8 घंटा के लिए जो है वो छोलों और जो है वो लोबिया को अच्छी तरह से 8 घंटे के लिए ही ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें टाइमिंग समझ नहीं आती, हमारे छोले जो है वो अच्छे से बॉईल नहीं होते या तो ज़्यादा कड़क हो जाते हैं और या तो जो है वो ज़्यादा बॉईल होते ही नहीं हैं। तो मैं यही समझाऊंगी उन्हें और यही बताऊंगी उन्हें, यही टिप दूंगी
कि तकरीबन ये 8 घंटा आप जो है वो ओवरनाइट के लिए इसे सोक करके रखा करें, भिगो कर रखा करें। उसके बाद 8 घंटे बाद इसे जो है वो बॉईल किया करें। इस तरह से बिना किसी सोडे, बिना किसी केमिकल के आपके जो है वो छोले अच्छे से जो है वो बॉईल हो जाएंगे, बिना किसी भी जो है वो केमिकल ऐड किए। इसी तरह से अब मैं कुछ खड़े मसाले अपना रेडी कर लेती हूँ। तो खड़े मसालों के बॉक्स वगैरह मैं अलग कर देती हूँ और जो है वो ड्राई मसालों के अलग कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने खड़े मसालों का जो है वो बॉक्स अलग कर लिया हुआ है। इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, जब भी हमें कोई चीज़ बनानी हो खाना वगैरह में, तो हम जो है वो डायरेक्ट से निकालते हैं और जो है वो देगची वगैरह में ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने जो है वो यहाँ पर गरम मसाला बना के रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने जो है वो साबित काली मिर्चें ली हैं। मैं गरम मसाला हमेशा घर में बना के रेडी करती हूँ, तो मैंने जो है वो यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही साबित काली मिर्चें ली हैं, 2 टेबल स्पून ही बराबर की मैंने यहाँ पर जो है वो लौंग ली है। इस तरह से घर का मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा आसान रहता है। ये मेन चीज़ों का मैं जो है वो बना के रेडी करती हूँ, ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करती, क्योंकि बेसिक मसाले यही होते हैं। उसके अलावा जो है वो हम मसाले, खड़े मसाले जो है वो डायरेक्ट से ऐड कर देते हैं। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो है वो 6 से 7 जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर दी हुई हैं। 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो है वो शाह ज़ीरा ले लेना है। उन तमाम का जो है मैं अच्छा सा गरम मसाला बना के रेडी कर लूँगी। तो मैं जो है वो हमेशा यही मसाला बना के रेडी करती हूँ, यानी कि गरम मसाला पाउडर अपने घर में ही बना के रेडी करती हूँ। और इन तमाम 4 चीज़ों का बेसिक मसाला बना के रेडी कर, तेज़पात पत्ता हो गया, दालचीनी वगैरह हो गई, बादियान का फूल वगैरह हो गया, और भी जितने भी मसाले, खड़े मसाले हैं, वो जो है वो बेसिक ही जो है वो खानों में ऐड किए जाते हैं। और लेकिन ये तमाम मसाले जो हैं वो हर खानों में ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए मैं इन तमाम चीज़ों का जो है वो गरम मसाला बना के रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गरम मसाले को भी जो है वो यहाँ पर जो है वो मैंने ड्राई वाले बॉक्स में, यानी कि जो मैं पाउडर वाला बॉक्स अलग रखती हूँ पाउडर मसालों का, तो वो मैंने इसके अंदर अलग कर दिया हुआ है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब यहाँ पे शाह ज़ीरा ले लिया। इसे भी हम अच्छा सा भून के, कूट के, यानी कि ग्राइंड करके जो है वो इस तरह से जो है वो ऐड कर देंगे, जो कि हमने पाउडर मसालों का बॉक्स बना के रेडी किया। इसी तरह से मैं यहाँ पे साबित धनिया अलग कर लूँगी और कुछ धनिया को जो है वो मैं भून के, कूट के जो है वो बॉक्स में ऐड कर लूँगी। तो मैं हर तरह का जो है वो मसाले अलग अलग रखती हूँ, यानी कि जो जिस तरह से यूज़ किए जाए फ़ौरन से अवेलेबल रहें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है वो साबित धनिया जो है वो इस तरह से बॉक्स में ऐड कर दिया हुआ है और शाह ज़ीरा भी बॉक्स में ऐड कर दिया हुआ है। जो भुना कूटा ज़ीरा है वो मैं अलग रखूँगी और जो भुना कूटा धनिया है वो भी मैं अलग रखूँगी। तो इस तरह से भुने हुए मसाले अलग रख लेती हूँ, खड़े मसाले अलग रख लेती हूँ, ड्राई मसाले अलग रख लेती हूँ। इस तरह से बॉक्स में यह आसानी रहती है, जब भी हमें खाना बना के रेडी करना होता है तो हमें ये पता होता है कि जो है वो ये मसाला इस बॉक्स में रखा हुआ है और ये मसाले इस बॉक्स में रखे हुए हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा झटपट से हमारे जो है वो खाने बन के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मसाले हमारे एक साथ ही एक जो है वो बॉक्स में रहते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ जो है वो खड़े मसाले जो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इस तरह से दालचीनी वगैरह और जो है वो जायफल, जवेत्री और जो है वो तेज़पात पत्ता, ये मसाले ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में होते हैं और बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में होते हैं। तो ये मसाले भी मैं अलग अलग ही रख लेती हूँ। और दखनी मिर्चें, यानी कि वाइट पेपर पाउडर का भी जो है वो मसाला अलग से ही जो है वो मंगा लेती हूँ, बाहर से ही मंगा लेती हूँ। इसे जो है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, तो इसलिए मैं ये जो है वो जार वाला ही मंगवा के रख लेती हूँ। तो इस तरह से ये अगले दिन की वीडियो है। तो अगले दिन 8 घंटे हो चुके हुए थे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो छोलों को अच्छा सा बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी जो है वो बॉईल करने के बाद जो है वो मैंने छोले ऐड किए और हमारे बेहतरीन से जो है वो छोले बन के रेडी हो गए हैं, बिना जो है वो किसी केमिकल ऐड किए, बिना जो है वो मैंने यहाँ पे सोडा ऐड किए। अमेजिंग से छोले बॉईल करके रख लिए हुए हैं। इसे हम जो है वो पानी को डिस्कार्ड करने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। इसी तरह से जो है वो लोबिया भी हमारी 8 घंटे के अंदर कितनी अच्छी तरह से जो है वो फूल चुकी हुई है। इसे भी हम गर्म पानी के अंदर ऐड करने के बाद, यानी कि बॉईल किए हुए पानी के अंदर हम ऐड करेंगे, तो ये जो है वो लोबिया भी बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो गल जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें छोले को बॉईल करने में लगे थे और जो है वो हमने 15 से 20 मिनट ही हमें जो है वो ये लोबिया को बॉईल करने में लगे हैं। तो बिना किसी केमिकल ऐड किए, बिना जो है वो हमने सोडा ऐड किए, दोनों चीज़ें अच्छे से बॉईल कर ली हुई हैं। बस ये याद रखिएगा कि पानी बॉईल करने के बाद ही छोलों को ऐड किया करें। इस तरह से छोले हो और लोबिया हो, दोनों को बॉईल करने के बाद ही जो है वो पानी में ऐड किया करें। इस तरह से ये होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से, बिना किसी जो है वो सोडा ऐड किया, बिना जो है वो किसी केमिकल ऐड किया, अमेजिंग से आपके जो है वो छोले और लोबिया दोनों चीज़ें अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। जब ये दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी, उसके बाद जो है वो हम इन्हें इस तरह से जो है वो पॉलीथीन बैग में भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जिपलॉक बैग में ऐड करके जो है वो रख दिया हुआ था। इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी रहती है जब भी हमें चाट वगैरह बनानी होती है या लोबिया की जो है वो कोई भी फ्रूट सैलेड वगैरह बनानी होती है, बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। इसी तरह से मैंने दोनों चीज़ें जो है वो इस तरह से जिपलॉक बैग में ऐड कर दी हैं। एयर निकाल के रखिएगा इस तरह से, बहुत ज़्यादा, यानी कि मन तक आप जो है वो आसानी से
इसे जो है वो सेव करके रख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप एयर नहीं निकालेंगे तो आपकी 15 दिन से कम ही जो है वो ये चीज़ें चलती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें सेव करके रखी थी यानी कि फ्रीज़ करके डी में रखी थी, तो वो हम निकाल के इस तरह से जो है वो इसे भी जिप लॉक बैग में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे जो है वो लेमन जूस रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम फ़ौरन से जो है वो निकाल के फ़ौरन से जो है वो जिप लॉक बैग में ऐड करने के बाद दोबारा से डी कर देंगे, क्योंकि जो है वो लेमन जूस जल्दी से पिघलने लग जाता है, तो इसलिए इसे हम फ़ौरन से जो है वो निकालने के बाद दोबारा से डी कर देते हैं। इस तरह से क्यूब्स हमें जब भी चाहिए होंगे हमारे रेडी रहेंगे, तो हम क्यूब्स निकालेंगे और फ़ौरन से दोबारा से इन तमाम चीज़ों को डी कर देंगे। तो इसी तरह से मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरह से डी हो चुका हुआ है। देख सकते हैं आप एक क्यूब्स हमारा कितना बेहतरीन सा रेडी हो चुका हुआ है। इस तरह से हमें जब भी खाने में ज़रूरत होगी लहसुन अदरक का एक क्यूब्स निकालेंगे और हम ऐड कर देंगे। ज़्यादा क्यूब्स की भी ज़रूरत हुई तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निकालने के बाद जो है वो हम खाने के अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसी तरह से हमने जो है वो चटनी की भी जो है वो इस तरह से क्यूब्स बना के रेडी किए थे, वो भी क्यूब्स हमारा रेडी हो चुके हैं। तमाम को हम इस तरह से जो है वो जिप लॉक बैग में ऐड कर देंगे। जिप लॉक बैग में ये होता है आसानी के जो लोग जिनके घर में जो है वो डीप फ्रीज़र वगैरह नहीं होते, फ्रीज़र होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जगह भी कम घेरते हैं जिप लॉक बैग और आपकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो आ जाती हैं फ्रीज़र वाले पार्ट में। तो इस तरह से मैंने जो है वो चटनी भी अच्छी तरह से क्यूब्स में निकालने के बाद इस तरह से जिप लॉक बैग में ऐड कर दी हुई है। इसे भी हम डी वाले पार्ट में दोबारा से रख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे मेरी जो है वो टमाटर की प्यूरी भी अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी हुई है। आप चाहें तो क्यूब्स में भी ऐड करके रख सकते हैं, कंटेनर में भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो ये केक का सांचे थे, तो मैंने जो है वो इसमें इसलिए ही जो है वो ऐड करके रखा था, क्योंकि एक जो है वो मेरे लिए क्यूब्स जो है वो इनफ होगा। क्योंकि मैंने ज़्यादा इसलिए ही रखे हैं क्योंकि जो है वो एक जो है वो सालन बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इनफ होंगे, तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो इसे अच्छा सा जो है वो रखा है। अगर आप इस तरह के कंटेनर में रखना चाहें तो अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो थोड़ा सा कम बचा था ये बैटर, तो मैंने कम ऐड किया, तो ये हाथ से अच्छे से टूट रहे हैं। लेकिन अगर आप फुल भर के ऐड करेंगे तो इसे अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा, आसानी रहती है। इसके बाद जो है वो हम इस तरह से जिप लॉक बैग में ऐड कर देंगे। तो जितनी भी हमें टमाटर प्यूरी की ज़रूरत होगी हम उतनी ही निकाल के जो है वो सालन के अंदर ऐड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये तमाम प्रोसेस में लाजमी से रमज़ान शरीफ से पहले जो है वो करके रख लेती हूँ। आम डेज़ में भले ही ना करें आप, लेकिन जो है वो आप इन डेज़ में यानी कि रमज़ान शरीफ में ज़रूर से कर लिया करें, बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसी तरह से मैंने तकरीबन भी यहाँ पे 2 किलो प्याज जो है वो हाथ से कट कर ली हुई है, यानी कि स्लाइस में कट करेंगे तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी सी हमारी प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई होंगी। आप चाहें तो स्लाइसर से भी कट कर सकते हैं। स्लाइस में इस तरह से लच्छे वाली प्याज कट करने के बाद हम 2 किलो प्याज को अच्छे से फ्राई करके रख लेंगे। तो इस तरह से तकरीबन भी 1 किलो के करीब हो जाएंगी फ्राई होने के बाद। तो इसकी डिटेलिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ, और अगर नहीं दिए तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, और बहुत ज़्यादा जल्दी ये रेसिपी भी शेयर कर दूँगी आसानी के साथ। आप जाके डिटेलिंग में वीडियो देख सकते हैं। बिना किसी केमिकल, बिना किसी जो है वो बाहर का साशे ऐड किए हुए ही मैंने घर में आसानी के साथ फ्राई प्याज जो है वो बना के रेडी की थी। तो आपकी जो है वो ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा जल्द दे दूंगी। डिटेलिंग में देख सकते हैं आप हमारी जो है वो प्याज कितनी क्रिस्पी सी क्रंची सी बन के रेडी हो चुकी हुई है। शुरू में आपने इसकी आवाज़ भी सुन ली थी मैंने किस तरह से क्रिस्पी सी हमारी जो है वो फ्राई प्याज बना के रेडी कर ली हुई है। इसे हम रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 1 मंथ से ऊपर जो है वो इसे सेव करके रख लेंगे। प्याज अगर फ्राई हुई हुई हो तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है खाना बनाने के लिए। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीना भी अच्छे से सुखा कर रख लिया हुआ है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे भी जो है वो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी पे बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत लगी है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे 2K लाइक ज़रूर से करवा दीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आपसे सिर्फ 2K की जो है वो उम्मीद रख रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी पे जो है वो 2K लाइक ज़रूर से करवा दीजिएगा। इसी तरह से हमारा धनिया और पुदीना जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। कितना खस्ता सा क्रिस्पी सा हमारा जो है वो धनिया और पुदीना नेचुरल तरीके से अच्छा सा सूख चुका हुआ है। तो इसे भी हम जो है वो किसी भी एयरटाइट जार में जो है वो बंद करके रख लेंगे। लेकिन मैंने इसकी एक अमेजिंग सी जो है वो रेसिपी बना के रेडी की है, जो कि आने वाले पार्ट में मैं आपको दूंगी। यह रेसिपी बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने के बाद 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया हुआ है। तो आप दूसरे पार्ट का लाजमी से वेट करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ कि अगले पार्ट को आप जो है वो लाजमी से देखेंगे, क्योंकि अगले पार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा चटपटी सी अमेजिंग सी रमज़ान प्रिपरेशन की जो है वो वीडियो लेकर आई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।